हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एम के एजुकेशन पॉइंट्स राज। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको अगली श्रृंखला के लिए लेके चलते हैं जो आपने कर रखी थी। इससे पहले मैंने आपको 1 से लेकर 4 तक चैप्टर आपको बता दिए मैंने, ठीक है। 1 से लेकर 4 तक मैंने आपको चैप्टर बता दिए। जो आपके फर्स्ट ईयर की जो आपके ITI निमी क्वेश्चन है वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरी जो चैनल है उस चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर लें और 1 से लेकर 4 तक जो आपको मैंने पार्ट बता रखे हैं उनको चेक कर लें, ठीक है, और उनको देख लें जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो 1 से लेकर 4 तक मैंने आपकी वीडियो बना रखी है, उनको मेरे वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर लेना, उसको देख लेना। अगले चलते हैं अपन 5वें चैप्टर की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब इस फिफ्थ चैप्टर के अंदर क्या क्या दे रखा है आपको? मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर दे रखा है, यानी कि चुंबकत्व और संधारित्र। यानी कि चुंबकत्व के जो आपके क्वेश्चन है वो, और साथ में क्या कैपेसिटर यानी कि जो संधारित्र है उसके क्वेश्चन वो यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन आपको देखें, यहाँ पे क्या आपका ये दे रखा है, कैलकुलेट द टोटल एक्स कैपेसिटिव वैल्यू इन द सर्किट। परपथ की कुल धारिता की गणना कीजिए। तो यहाँ पे आपका सर्किट दे रखा है और यहाँ पे क्या आपका कैपेसिटर दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, कितने के 30 माइक्रोफेरेड के, ये 10 माइक्रोफेरेड का और 30 माइक्रोफेरेड का, ये तीनों किस में लगे हैं? आपके श्रेणी क्रम में लग रखे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर में टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे? देखो, कैपेसिटर के अंदर क्या होता है आपका, कैपेसिटर के अंदर आपका जो है वो जोड़ने का तरीका कैसा आपका जस्ट उल्टा है। अगर कैपेसिटर में जुड़ता है तो वो समांतर की तरह इसको ऐड होगा, और जो समांतर क्रम में जुड़े हैं वो श्रेणी क्रम की तरह ऐड होगा। तो यहाँ पे जो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम दे रखा है ना, तो कैसे जुड़ेंगे इसको? 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है, इस टाइप से जुड़ेगा। तो अपन मान रखेंगे जैसे 1/CT की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा? 1/30 प्लस 1/10 और प्लस 1/30 आपका 30, इसको अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? अगर इसका एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम का 30 आ गया, ठीक है। उधर से अपन करेंगे तो 30 बची आपके क्या है? 10, तो 3 और ये कट गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपके 1, अर्थात 3 2 तो 5/30 आपका 30 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको अपन काटेंगे तो कितना आएगा आपका? 1/CT बराबर आपका 1/6। अब मैंने कहा टोटल चाहिए, 1/CT का मान थोड़ी चाहिए, हमें सीटी का मान चाहिए। तो कैसे निकालेंगे इसका? जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी कि CT बराबर आपका 6, कितना आएगा? 6 माइक्रोफैराड आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, इसको अगर बात करें तो श्रेणी क्रम में जो आपका कैपेसिटर जुड़ता है वो श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं, तो वो समांतर क्रम में जुड़ता है। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका? 6 माइक्रोफैराड। तो इसका राइट आंसर अपने क्या है आपका? 6, यानी कि बी ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आपका ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं आपको यहाँ पे। धारिता की इकाई क्या है, यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो धारिता की इकाई क्या है? सबको पता है, क्या आपका? फैरेड है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? फैरेड। ओके, ऑप्शन सी, क्या इसका? फैरेड है। अच्छा, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आपका थर्ड में आप देखिए, एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता हो। तो देखो, उसमें धारिता पूछिए, क्या पूछिए? धारिता। देखो, धारिता पूछिए तो फॉर्मूला क्या रहता है? Q बराबर रहता है आपका CB। क्या रहता है आपका? Q बराबर CB। अब हमें C का मान चाहिए, Q का मान दे रखा है यहाँ पे, B का मान दे रखा है, तो C का मान चाहिए तो क्या करूँगा? इस B का इसमें भाग लग जाएगा। तो किस टाइप से बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका यहाँ पे, ये बन जाएगा आपके यहाँ पे C बराबर क्या जाएगा? Q/V बन जाएगा, ठीक है। ये तो बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें मान रख दो, इसमें मान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे C बराबर QV के अंदर मान रखेंगे तो क्या होगा? Q कितनी आपके यहाँ पे? 0.5 हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, V कितनी आपकी? 35 हो गया। इस पॉइंट को मैं उठाऊंगा तो नीचे आएगा आपका, 5 से काट दिया, 5 एकन 5 और 5 7 35, ठीक है। यानी कि 1/, आपका क्या आएगा? 70। अब 1/1 में 17 का मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा आपका वैल्यू यहाँ पे? वो आपकी यहाँ पे 0.014 आएगी, ठीक है। कितनी आएगी? 0.014, यानी कि 0.014। ये इसका क्या है? राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे फोर्थ है आपका यहाँ पे। और हाँ फ्रेंड, अगर जैसे कोई न्यूमेरिकल में तुम्हें कुछ दिक्कत आ रही हो ना, कुछ दिक्कत आ रही हो, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बाई का था, अगर तुम्हें समझना है, बिल्कुल पूरा डिटेल चाहिए, तो आप मेरे जो वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप कमेंट कर देना कि सर इसकी डिटेल में बता दीजिए, ठीक है। तो आप डिटेल मेरे से पूछ सकते हो। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है आपका 96106062
ऑफ 5 4। इस पर मुझे डायरेक्ट आप व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर ये सवाल मेरी समझ में नहीं आया, तो मैं भाई का था आपको व्हाट्सअप पे जो आपकी पूरी डिटेल है वो यहाँ पे आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, और भी कोई क्वेरी हो तो वो क्वेरी भी बता देना, तो मैं आप क्वेरी को पूरी की पूरी आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ओके। चलो नेक्स्ट अपने यहाँ पे क्या आपका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है। हाउ कैन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस बी डिक्रीज। अब देखो इसमें से क्या है, ऑप्शन ए आपका प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ाकर, ऑप्शन बी है प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर, ऑप्शन सी है प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर, ऑप्शन सी है उच्च बड़ा विद्युत नियतांक पदार्थ का उपयोग करके। तो देखो इसमें फॉर्मूला क्या रहता है इसका, आपका सी रहता है आपका एप्सिलॉन आपका डी अपॉन ए। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपकी जो ना एरिया है ना, एरिया यानी कि ए अपॉन डी है, सॉरी इसका उल्टा गया, क्या क्या एप्सिलॉन आपका सी बराबर है आपका एप्सिलॉन ए अपॉन डी, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या आती है, कैपेसिटेंस की जस्ट उल्टी है, क्या आती है, कैपेसिटेंस के उल्टी है। तो जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी उतनी मात्रा में क्या होगा, आपका कैपेसिटेंस का मान घटेगा, और जितनी डिस्टेंस आपकी क्या होगी, कम होगी, उतनी मात्रा में कैपेसिटेंस का मान बढ़ेगा, यानी कि अपोजिट रिलेशनशिप होता है इनके बीच में, सी में और डी के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि संधारित्र का मान कैसे कम किया जाए, यानी कि सी का मान कैसे घटेगा। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस के जस्ट अपोजिट होता है। तो क्या करना पड़ेगा, प्लेटों के मध्य दूरी अपन को बढ़ाकर, जितने प्लेट की दूरी अपन बढ़ाएंगे उतनी ही मात्रा में आपका कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है आपका होगा, ऑप्शन सी, यानी कि प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी है फिफ्थ, आपका यहाँ पे देख सकते हो आपका। तो देखो फिफ्थ में क्या है आपका यहाँ पे कि परावैद्युत पदार्थ कौन सा है, यानी कि विच इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि परावैद्युत यानी कि पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है आपके यहाँ पे देख सकते हो, वायु है, इस्पात है, जल है, प्लेटिनम है, कौन सा इसमें से। तो देखो इसमें डायमैग्नेटिक क्या होता है आपका, डायमैग्नेटिक इसमें ऑप्शन देखे जाए तो आपका ऑप्शन बी है, सॉरी सी है आपका, क्या ऑप्शन आपका सी, यानी कि जल। जल कैसा आपका डायमैग्नेटिक है, यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता। वायु कैसी है, अनुचुंबकीय है, ये कैसा आपका वायु कैसी है, अनुचुंबकीय धारक ना, ओके, यानी कि कैसी आपकी अनुचुंबकीय है। इस्पात कैसा है, वो तो आपका चुंबकीय है, प्लेटिनम कैसे है, वो भी चुंबकीय है, लेकिन जल कैसा आपका यहाँ पे प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय मतलब बोल सकते हैं जिसमें धारा का प्रवाह या चुंबकीय प्रवाह बिल्कुल भी नहीं हो, ओके। तो जल आपका राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन आपका 5 है, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है, ठीक है, ये विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। तो क्या इसके ऑप्शन है, देखो कुंडलों की लंबाई, धारा की दिशा, धारा की शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। तो देखो विद्युत क्या पूछा है, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को, यानी कि जो पोलैरिटी है ना, पोलैरिटी है उसकी, उसको कौन इफेक्ट करता है। तो वी 77 कौन सा आपका, धारा की दिशा। अगर धारा की दिशा आपकी सेम है, आपकी डायरेक्शन में है आपकी, तो उस कंडीशन में आपकी पोलैरिटी कैसी रहेगी, हाई रहेगी बिल्कुल। और जब इसकी डायरेक्शन आपको अपोजिट करते हैं तो उसकी क्या पोलैरिटी हो गई, डाउन हो जाएगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है आपका, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, यानी कि धारा की दिशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखो 7 में आपका चुंबकीय वाहक बल की क्या है आपका, ये है चुंबकीय वाहक बल होता है, यानी कि एमएफ बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बोलते हैं। इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई क्या होती है आपकी, तो जहाँ पर सीधी बात है एम्पियर टर्न रहती है, क्या रहती है, एम्पियर टर्न। तो एम्पियर टर्न कौन सा ऑप्शन है इसमें से, ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका एम्पियर टर्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 8 में देखिए यहाँ पे कि परमियंस की इकाई क्या है, परमियंस की इकाई क्या है। अब परमियंस क्या होता है, परमियंस आपका क्या रहता है, वो परमियंस आपका क्या रहता है, आपका जो रिलेक्टेंस है ना, रिलेक्टेंस, उस रिलेक्टेंस का जस्ट अपोजिट रहता है, ठीक है। यानी कि क्या रहेगा आपका जो परमियंस है आपका, वो रिलेक्टेंस के जस्ट अपोजिट रहता है। तो रिलेक्टेंस के क्या है, रिलेक्टेंस है क्या चीज़, रिलेक्टेंस आपका जो चुंबकीय वाहक बल, चुंबकीय जो रेखा होती है ना, उसके मार्ग में रुकावट डालती है। जैसे कि विद्युत सर्किट होता है, तो विद्युत सर्किट के अंदर क्या होता है, जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो वो तो विद्युत की बात होगी, लेकिन जब चुंबकीय प्रपथ की बात करें तो उसमें क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे अपन क्या बोलते हैं, रिलेक्टेंस बोलते हैं, यानी कि प्रतिष्ठम बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, प्रतिष्ठम बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, रिलेक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो रिलेक्टेंस का पूछा है। अब देखो रिलेक्टेंस क्या होता है, रिलेक्टेंस इसका जस्ट उल्टा होता है, रिलेक्टेंस का उल्टा रहता है का परमियंस रहता है, परमियंस, ठीक है। अच्छा, और विद्युत में क्या होता है, विद्युत में जो प्रतिरोध है उसका उल्टा क्या रहता है आपकी 1/4
चालकता रहती है। क्या रहती है? चालकता। वहाँ पे यानी कि विद्युत में जो चालकता होती है ना, विद्युत में जो चालकता होती है वही काम कौन करती है? चुंबकीय प्रपथ में परमियंस करती है। जो काम चालकता करती है किसके अंदर? विद्युत प्रपथ में, वही काम आपका चुंबकीय प्रपथ में कौन करता है? परमियंस। तो बस यही पूछा है। तो ये इसका मात्रक क्या रहता है आपका? परमियंस का क्या मात्रक रहता है आपका? ऑप्शन बी, यानी कि वेबर प्रति एम्पियर टन्स। क्योंकि रिलेक्टेंस का मात्रक क्या रहता है आपका? रिलेक्टेंस का रहता है आपका एम्पियर टन प्रति वेबर। ये तो रहता है इसका। हमें तो इसका उल्टा करना है, तो उल्टा कैसे करोगे? तो वेबर प्रति एम्पियर टन। तो ये क्या बन जाए? आपकी परमियंस बन जाएगी। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। क्या इसका राइट आंसर आपका? बी। परमियंस की इकाई क्या आपकी? वेबर प्रति एम्पियर टन्स। अगला देखो 9th में क्या आपका यहाँ पे परिनालिका में कुंडली क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? जो दिशा खोजने की परिनालिका में कुंडली क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? ऑप्शन ए कॉर्क स्क्रू नियम, ऑप्शन बी दाहिने हथेली का नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम। तो ध्यान रखना कि कोई भी परिनालिका है, अगर कोई अभी परिनालिका है, उस परिनालिका के अंदर मुझे क्या करना है? उसका जो कुंडली की क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम आता है? इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, यानी कि दाहिने हाथ हथेली का नियम। इस नियम के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? परिनालिका में कुंडली क्षेत्र की दिशा खोज सकते हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, दाहिने हथेली के नियम। आगे देखो यहाँ पे 10th में क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ देखा श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? यानी कि श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो ऑप्शन ए सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होने चाहिए, ऑप्शन बी प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए, ऑप्शन सी कुल कैपेसिटर का मान संधारित्र के निम्नतम मान से कम होना चाहिए, ऑप्शन डी प्रत्येक संधारित्र का ब्रेकडाउन वोल्टेज समान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? बी। क्या है इसका? बी। प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या है आपका? बी। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपका 11th में आपका यहाँ पे 11th में देखें तो क्या है आपका? कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो देखो हमें पता है कि आपके मैग्नेट है यानी कि चुंबक है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो फेरोमैग्नेटिक यानी कि लो चुंबकीय है, एक होता है आपका अनुचुंबकीय, ठीक है, यानी कि पैरामैग्नेटिक, एक होता है आपकी डायामैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय। तो 3 टाइप के होते हैं। इसमें से अनुचुंबकीय पूछा है। क्या पूछा है? अनुचुंबकीय पदार्थ पूछा है। तो इसके ऑप्शन बात करें तो क्या है ऑप्शन में? ऑप्शन ए में इसका है क्लीट वायरिंग, ऑप्शन बी में क्या है आपका? कॉपर, ऑप्शन सी में क्या है? बिस्मिथ, ऑप्शन डी में क्या आपका? ग्रेफाइट। तो देखो इसमें से क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ बोल रहा है। अनुचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो किसी पदार्थ की किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर उसकी सामर्थ्यता को बढ़ा देते हैं। यानी कि क्या है? वे पदार्थ होते हैं जिनको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वे उसकी सामर्थ्यता को क्या कहते हैं? बढ़ा देते थे। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की। तो वो कौन कौन से होते हैं? एक तो एल्यूमिनियम हो गया यानी कि ओ प्लेक्रोमिसो यानी कि ऑक्सीजन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, क्रोमियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया और साथ में कॉपर हो गया। ये कैसे सब? ये सब के सब आपके अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? कॉपर दे रखा है। तो राइट आंसर किसका क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि कॉपर यानी कि तांबा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका ये 12th में देखो BH वक्र में x द्वारा अंकित भाग का नाम क्या है? जो अपना BH वक्र दे रखा है इसमें से जो x है ना, x ये वाला x भाग है, ये क्या इंडिकेट करता है? तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ ऑलरेडी आपको देखा है बता रखा है आपका ऑप्शन ए कोएसिट है, ऑप्शन बी संतृप्त बिंदु है, ऑप्शन सी चुंबकीय बल है, ऑप्शन डी अवशिष्ट चुंबकत्व है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? यहाँ पे कोएसिटिव है। क्या आपका? कोएसिटिव। अगला क्वेश्चन देखो आपका 13 का यहाँ पे विद्युत परपथ में चालकता के लिए चुंबकीय परपथ में समान शब्द क्या है? तो चालकता अभी मैंने डिस्कस किया था ना कि विद्युत परपथ में क्या होता है, आपका विद्युत परपथ है ना, उस विद्युत परपथ में जो आपकी चालकता का काम होता है ना, चालकता का काम होता है, वही काम चुंबकीय परपथ में कौन करता है? परमियंस करता है। कौन करता है आपका? परमियंस करता है। तो बस ये पूछा जाएगा। तो विद्युत परपथ में कौन कर देगा? परमियंस। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? बी, यानी कि परमियंस है। ठीक है, अभी अपने डिस्कशन किया था वही सेम टू सेम। अगला क्वेश्चन आपका 14 आपका देखिए रिलेक्टेंस की इकाई क्या है? ये भी अपने जस्ट अभी किया था रिलेक्टेंस की, यानी कि रिलेक्टेंस क्या है? जैसे विद्युत परपथ में अपना जो विद्युत प्रपथ होता है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसमें जो
प्रतिरोध का काम रहता है, वही काम क्या होता है चुंबकीय प्रपत्र में किसका काम रहता है, रिलेक्टेंस का। क्योंकि दो आपकी सर्किट होते हैं, दो आपके प्रपत्र, एक तो विद्युत होता है, तो विद्युत में तो जो काम रेजिस्टेंस का होता है वही काम चुंबकीय प्रपत्र में किसका रहता है, आपका रिलेक्टेंस का रहता है, मिलते जुलते हैं। तो इसका क्या कहते हैं, पूछिए इकाई यानी कि मात्रक पूछा है, तो क्या आपका एम्पियर टर्न प्रति वेबर रहेगा इसका। तो क्या इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, यानी कि एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो इसका राइट आंसर एम्पियर टर्न प्रति वेबर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला आपका 15 आपका यहाँ पे 15 में देख सकते हो, यदि विद्युत आवेश Q और वोल्टेज V हो तो संधारित्र की C सही व्याख्या क्या है। क्योंकि हमें पता है कि Q बराबर क्या रहता है, Q बराबर C भी रहता है, ठीक है, और Q बराबर C रहता है, तो मैं C का मान चाहिए तो क्या कहा V का इस पर भाग लग जाएगा, तो Q बट्टे V लग जाएगा। तो क्या आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, C बराबर Q अपन V, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला अपना 16 आप देख सकते हो, तो आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन ए, क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं। ऑप्शन बी, कुंडली में करंट कम करें। ऑप्शन सी, कुंडली में घुमावों की संख्या कम करें। ऑप्शन डी, पदार्थों के बीच BH वक्र को बढ़ाएं। तो क्या इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे चुंबक खींचने की ताकत बढ़ानी है, यानी कि स्ट्रेंथ, पुलिंग स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी है किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। तो क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, सीधी सी बात है, उसकी जो आपका फील्ड इंटेंसिटी है यानी कि क्षेत्र की तीव्रता है वो बढ़ानी चाहिए। जितने अधिक बढ़ाओगे उतनी अधिक आपकी चुंबकत्व की खींचने की शक्ति बढ़ेगी, और जितना कम करोगे उतनी ही वो घटेगी। तो क्या इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, यानी कि क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने से क्या होगा, इसका चुंबकत्व की खींचने की ताकत बढ़ेगी। तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन ए, क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाए। अगला क्वेश्चन आपका 17 आपका यहाँ पे देख सकते हो, फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है। फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है। ऑप्शन ए, हिस्टैरिसीस को। ऑप्शन बी, चुंबकीय तीव्रता को। ऑप्शन सी, चुंबकीय प्रेरण को। ऑप्शन डी, अवशिष्ट चुंबकत्व को। तो इसमें क्या है, जो अपना वक्र था ना, आपका वक्र था, स्टाफ से वक्र था, हिस्टैरिसीस अपने वक्र बनाता है, आपका स्टाफ से वक्र बनाया था स्टाफ से, जो क्या कर रहा था वो आपके चुंबकीय जो आपके बल है उससे पीछे रहता है। तो ये चुंबकीय बल पीछे रहता है, वो कौन सा वक्र बताता है, तो हिस्टैरिसीस। कौन सा, हिस्टैरिसीस लूप वाला। तो इसका राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन ए, हिस्टैरिसीस लूप यानी कि हिस्टैरिसीस। अगला क्वेश्चन आपका 18, तो इसमें देखो क्या है, इसमें आपको दे रखा है आपके चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हिस्टैरिसीस का, स्किन प्रभाव का, भंवर धारा का, पराविद्युत तनाव का। देखो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अपन कोई अपने मटेरियल रख दें, कोई लोहे की वस्तु रख दें, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सीधी सी बात है, वहाँ पे एडी करंट का आपका प्रभाव रहेगा। किसका रहेगा, आपका एडी करंट का। एडी करंट को अपनी हिंदी में क्या बोलते हैं, भंवर धारा। तो इसका राइट आंसर अपना क्या आपका ऑप्शन सी, यानी कि भंवर धारा का प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 19 में आपका देख सकते हो यहाँ पे, इसमें क्या है, वायु कैपेसिटर का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। ठीक है, वायु कैपेसिटर का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो ऑप्शन ए, टीवी ट्यूनर में। ऑप्शन बी, दोलक में। ऑप्शन सी, लाउड स्पीकर में। ऑप्शन डी, रेडियो रिसीवर में। तो ध्यान रखना, वायु कैपेसिटर का उपयोग अपन किस में करते हैं, रेडियो रिसीवर में करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, रेडियो रिसीवर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ 20 में देख सकते हो आप हमें, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। परा मतलब वही आपका कौन सा, डायमैग्नेटिक है, आपका पता है, डाया मैग्नेटिक यानी कि प्रति चुंबकीय पदार्थ भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, घबराना नहीं है, प्रति चुंबकीय पदार्थ, पराचुंबकीय पदार्थ या डाया मैग्नेटिक पदार्थ एक ही पदार्थ। अब देखो, पराचुंबकीय पदार्थ यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जिनमें विद्युत धारा का बलू प्रवाह नहीं होते, अर्थात वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्यता को नहीं बढ़ाते, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो कौन सी इसमें से सबको दिख रहा है, ऑप्शन ए लकड़ी है, निकल है, बी निकल है, ऑप्शन सी प्लेटिनम है, ऑप्शन डी मैग्नीज है। तो पता है इसमें कौन सी है, लकड़ी, सबको पता है, क्योंकि लकड़ी में क्या कोई भी विद्युत की धारा या विद्युत चुंबकीय धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, ए यानी लकड़ी। लकड़ी कैसी आपकी प्रति चुंबकीय पदार्थ है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर 21 देखते हैं, फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी। तो इसकी इकाई क्या आपकी आपकी टेस्ला है, क्या आपकी टेस्ला। मोस्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन आपका ये कंपटीशन के लिहाज से भी अच्छा है, क्योंकि फ्लक्स घनत्व क्या है, कंपटीशन के लिहाज से पूछ लेता है कि फ्लक्स घनत्व की एसआई क्या है आपकी, टेस्ला है आपकी। ऑप्शन है इसका ए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका 22 देखिए यहाँ पे, पदार्थ का वीएच वक्र स्टेसिस लूप के आकार क्या बताता है? पदार्थ का रिलैक्टेंस बताता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, पदार्थ की तीव्रता क्षेत्र तीव्रता बताता है, ऑप्शन सी। पदार्थ की चुंबकीय विशेषता बताता है, ऑप्शन डी। चुंबकीय सामग्री की शक्ति खींचता है। तो क्या करता है? पदार्थ का स्टेरिस लूप, जो मैंने आपको बताया था स्टेरिस लूप होता है, आपका स्टेरिस लूप होता है, वो क्या करता बताता है आपको यहाँ पे? वो आपको बताएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि पदार्थ की चुंबकीय विशेषता। विधि बताता है कि कितना आपका चुंबकीय क्षेत्र की बढ़ रही है, बल रेखा बढ़ रही है, कितनी घट रही है, कितना बल बढ़ रहा है, कितना बल घट रहा है। तो ये किस में आता है? आपका चुंबकीय क्षेत्र की पदार्थ की चुंबकीय विशेषता आती है इसके अंदर। किसके अंदर आती है? आपके बीएच वक्र के अंदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि पदार्थ की चुंबकीय विशेषता। अगला क्वेश्चन आपका 23 देखें यहाँ पे। तो 23 में क्या है? कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी आवृत्ति, ऑप्शन डी प्रतिरोध। तो देखो भंवर धारा आनी क्या होती है? डब्ल्यू ई बराबर रहती है आपकी, क्या रहती है आपकी? ये आपकी ईटा एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, इधर रहती है आपकी, रहती है इधर रहते हैं एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी कि सीधे सीधे किस समानुपाती थी? एफ के, किसके? आवृत्ति के, यानी कि जो भंवर धारा आनी होती है वो आपके भंवर धारा के समानुपाती होती है। और किसके साथ रहती है? समानुपाती। किसके रहती है? वर्ग के समानुपाती रहती है। तो यहाँ पे वर्ग तो दे नहीं रखा, केवल एफ दे रखा है, तो अपन को एफ से काम चलाना पड़ेगा। तो क्या होता है? आपकी भंवर धारा हानि वो आपकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका क्या है? सी, यानी कि आवृत्ति। अगला क्वेश्चन आपका 24 देखें यहाँ पे, परमिलिबिलिटी यानी कि परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का कारण क्या है? ठीक है, अब देखो इसमें से क्या परमिलिटी के परिवर्तित होने का कारण क्या है? इंग्लिश वर्ड को आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश वर्ड को मैंने बोल रखा है, टेक्निकल वर्ड है, आपको इंग्लिश में याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा देखो इसको परमिलिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परमिलिटी यानी कि चुंबकशीलता को पूछा है। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो क्या है कि हिंदी चुंबकशीलता, और इस चुंबकशीलता दे नहीं रखी, तो यहाँ पे इंग्लिश वर्ड दे रखा है, तो इंग्लिश वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने काफ़ी बार क्लास के अंदर बता रखा है। तो परमिलिटी है, तो ये क्या है? परिवर्तित होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए लंबाई, ऑप्शन बी फ्लक्स घनत्व, ऑप्शन सी क्षेत्र तीव्रता, ऑप्शन डी चुंबकीय वाहक बल। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? फ्लक्स घनत्व है। क्या आपका? फ्लक्स घनत्व। तो परमिलिटी आपकी क्या? फ्लक्स घनत्व पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्लक्स घनत्व। अगला आपका 25 क्वेश्चन आपका, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? बहुत बड़ी शानदार क्वेश्चन आपका। किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए प्लास्टिक फिल्म प्रकार का, ऑप्शन बी सिरेमिक डिस्क प्रकार का, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइटिक एल्यूमिनियम प्रकार का, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम का। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या आपका? इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार का। तो संधारित्र अंतरिक्ष में जो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आता है ना संधारित्र, वो कौन सा आपका? इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार का। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार का। अगला क्वेश्चन आपका 26 में देखे यहाँ पे आपको। तो 26 में क्या आपका? इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होगा? क्या होता है अगर खुला परपथ दोष होता है? ऑप्शन ए यह कार्य नहीं करेगा, ऑप्शन बी यह बार में फट जाएगा, एक बार में फट जाएगा, ऑप्शन सी यह लीक हो जाएगा, ऑप्शन डी यह समान रूप से कार्य करेगा। तो क्या है? ओपन है, मतलब क्या है यहाँ पे? ओपन है। ओपन का मतलब क्या है? खुला है। अब जब खुला होगा तो वो कैसे काम करेगा? काम ही नहीं करेगा ना। कुछ सर्किट जब क्लोज होगा तभी तो काम करेगा। जब सर्किट आपको ओपन हो जाए, खुल जाए, तो कहाँ से काम करेगा? तो ऐसे यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोलाइट है संधारित्र है, वो भी काम नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका ऑप्शन ए, यानी कि यह कार्य नहीं करेगा, इट विल नॉट फंक्शन। अगला 27 की बात करें, यदि संधारित्रों के प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? अभी मैंने बताया था सी बराबर एप्सिलॉन क्या रहता है आपका? ए अपॉन डी जीते रहता है। तो डी क्या आपकी? दूरी है। जितनी दूरी कम होगी तो संधारित्र मान क्या होगा? बढ़ेगा, और जितनी दूरी जब बढ़ेगी तो संधारित्र मान क्या होगा? कम होगा। यानी कि सी और डी आपस में कैसे हैं? अपोजिट है। सी अपन क्या होता है आपके? डी, प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है? अपोजिट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? प्लेटों की दूरी कम करनी है, तो इसी का मन क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसके राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी, बढ़ेगा। तो संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब बढ़ेगा वो। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आपका 28 है आपका।
चुंबक की कौन सी विशेषता आपको दर्शाई गई है। ये आपकी चुंबक दर रखी है, इसके अपन ने क्या बीच में से क्या इसको बांध रखा है और यहाँ आपकी डायरेक्शन दे दी है उसको। तो ये कौन सी विशेषता बता रहा है, ये पूछ रहा है। तो विशेषता नाम अब बात करें इसकी। ऑप्शन ए की देशीय विशेषता, ऑप्शन बी प्रेरण विशेषता, ऑप्शन सी संतृप्त विशेषता, ऑप्शन डी ध्रुव मौजूद विशेषता। तो क्या इसमें डायरेक्शन आपको इंडिकेट करता है ना इस तरह से यानी कि जब कोई चुंबक है उस चुंबक को अपन क्या स्वतंत्र, जब चुंबक है उसको हम धागे से अपन लटकाए तो क्या होता है, वो आपकी एक निश्चित दिशा में ठहरता है। कौन कौन सी दिशा में ठहरता है, वो उत्तर में और दक्षिण में, ये फिक्स है आपके। तो ये क्या कर रहा है, उत्तर व दक्षिण दिशा आपको इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो क्या बता रहा है यहाँ पे, दिशा को बता रहा है। तो ये तो इसका आंसर है, यानी कि अब क्या है उसका आंसर आपका ऑप्शन ए दिशीय विशेषता। ठीक है, अगला आपने क्वेश्चन आपका 29 में देखे, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक, अभी मैंने बताए थे कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका क्या ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, प्लेटिनम हो गया, ठीक है, क्रोमियम हो गया, सोडियम हो गया, तांबा हो गया। इसके अलावा ध्यान रखना वायु भी होती है, ठीक है, इस वायु को मत भूल जाना। बहुत लोग सोचते हैं कि वायु कैसी आपकी प्रतिचुंबकीय है, लेकिन प्रतिचुंबकीय नहीं है। कैसी है वो, कैसी आपकी पैरामैग्नेटिक है, यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो ध्यान रखना, तो कैसी है ये आपकी वायु, कैसी आपकी अनुचुंबकीय पदार्थ। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन ए यानी कि एयर यानी कि वायु। अब 30 क्वेश्चन आपको देखें यहाँ पे, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने हेतु किया जाता है, यानी कि स्थायी चुंबक बनानी है तो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु। तो ऑप्शन ए प्रेरण विधि, ऑप्शन बी एकल स्पर्श विधि, ऑप्शन सी दोहरी स्पर्श विधि, ऑप्शन डी विभाजित स्पर्श विधि। तो कौन सी आपकी इंडक्शन मेथड, बताया था मैंने आपको कि इंडक्शन मेथड आपको क्या, जो भी आपके कारखानों में तेज गति से अपनों क्या फैक्ट्री के अंदर चुंबक बनानी है तो प्रेरण विधि इसमें सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है। तो कौन सी विधि है इसकी, प्रेरण विधि, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन अब देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आपका यहाँ पर 31वां, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो प्रेरण का प्रभाव क्या होगा। सीधी सी बात है, नंबर ऑफ टर्न्स किसी के अंदर बढ़ा दें, आपका कोई कॉल्स है उसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, घुमाव बढ़ा दें तो क्या होगा, जितना अधिक घुमाओगे जितना अधिक टर्न्स बनाएंगे उतनी मात्रा में क्या होगा, उसका इंडक्शन है यानी कि प्रेरण वो बढ़ेगा। तो इसके जस्ट क्या रहता है, समानुपाती है, जितना बढ़ाओगे उतना प्रेरण बढ़ेगा, जितना घटाओगे उतना प्रेरण घटेगा। तो क्या इसका आंसर आपका बढ़ा रहे हैं, तो सीधी सी बात है इसका यहाँ पे मात्रा क्या होगी, आपकी मात्रा क्या होगी प्रेरण की, बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या है इसकी ऑप्शन ए यानी कि बढ़ेगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका 32 संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है। प्लेटों का क्षेत्रफल, ऑप्शन बी प्लेटों का आकार, ऑप्शन सी प्लेटों का पदार्थ, ऑप्शन डी प्लेटों की मोटाई। तो देखो मैंने क्या बताया, संधारित्र ना संधारित्र आपका S/A/T यही फॉर्मूला था, ये आपके क्षेत्रफल पर और साथ में क्या था आपकी प्लेटों के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। तो बीच की दूरी तो तय नहीं रखा है लेकिन क्षेत्रफल तय रखा है, तो क्षेत्रफल वहाँ पे ऑप्शन भी है। तो कहने मतलब है संधारित्र कह रहा है आपके क्षेत्रफल के समानुपाती हो रहा है। अगर इस एरिया का मान बढ़ेगा क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो आपका कैपेसिटर का मान भी बढ़ेगा, क्षेत्रफल का मान घटेगा तो कैपेसिटर का मान भी घटेगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन ए यानी कि इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये है 33 आपका लास्ट एंड फाइनल आपका, RF युग्मन परिपथ में किस प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। टेंटलम का, मोनोलिथिक का, इलेक्ट्रोलाइटिक का, धातुक्रम, पॉलीप्रोपाइलिन का। तो ध्यान रखना RF युग्मन परिपथ में यानी कि RF युग्मन परिपथ में किस प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका मोनोलिथिक यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर मोनोलिथिक कैपेसिटर का उपयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से यहाँ पे क्या आपने 33 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे कर लिए और ये आपका क्या 5th चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है, कोई समझ में नहीं आया आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल है तो वो सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे उसको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, इसके अलावा क्या अगर तुम्हें और भी ज़्यादा डीपली पूछना है तो मेरा नंबर आपका होगा आपके पास क्या आपका 9610606254 नहीं, इस पर मुझे क्या कर सकते हो आप सीधे व्हाट्सअप कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इसके बाद मैं आपको 6th चैप्टर पढ़ाऊँगा तो आप वहाँ पे आप मुझे
जुड़ना, वो इसको देखना वीडियो को, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के पास या अपने जो आईटी वाले बंदे हैं फर्स्ट ईयर के, उनके पास शेयर कर देना, जिससे कि वो डेफिनेटली अपने जो भी एग्जाम है उसमें पास हो सकें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलेंगे और आपको पास मैटर का मिल जाएगा पूरा। ठीक है, पास की चिंता छोड़ दो, पास आपको 100% हो जाओगे इस मैटर को करने के बाद। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।